नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड बुक का हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जो कि बिल ब्राइसन द्वारा लिखा गया है। इसमें अपने यात्रा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द एक्सीडेंटल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है। यानी आकस्मिक पर्यटक, अचानक से कोई पर्यटक बना है। इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। बोल रहे हैं उन सारे तमाम चीज़ों में मैं अच्छा नहीं था। शायद मेरे लिए असल ज़िंदगी में जीना मेरे लिए बहुत ही कठिन चीज़ था। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी। बोल रहे हैं कि मैं हमेशा आश्चर्य में रहता था कि कोई भी काम को करने में मुझे जो कठिनाई आती थी और वहीं दूसरा कोई काम करता था तो उसको बिना कठिनाई के कर सकता था, कर लेता था। और वहीं काम मेरे से परे थी, मेरे करने के परे थी। बोल रहे हैं कि आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद द वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि लोग बिना कोई कठिनाई के कर लेते हैं और वो चीज़ मेरे परे थी। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स डेट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन ए सिनेमा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितने बार सिनेमा जब देखने गया तो वहाँ के लेबोरेटरी में गया, for instance, and ended up standing in the alley of wrong side of self-locking door। बोल रहे हैं कि सिनेमा हॉल के जब शौचालय में जाता तो मैं उस गली, एली मतलब होता है गली, कि हम खुद को दरवाज़ा बंद करने वाले साइड में मैं जाकर खड़ा हो जाता, गलत साइड से दरवाज़ा बंद कर देता था। My particular specialty now is returning to hotel desk or 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused। बोल रहे हैं कि ख़ास तौर पे मैं जब होटल में रिटर्न करता तो दिन में 2-3 बार पूछ ही लेता वहाँ के स्टाफ से कि मेरा रूम नंबर क्या है। मतलब कहें तो मैं कंफ्यूज रहता था हमेशा। I was thinking about this that the last time we went in family on big trip। बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं लास्ट टाइम मैं जब गया अपने फैमिली के साथ बड़े ट्रिप पर, यात्रा पर, इट वॉज एट ईस्टर, वो ईस्टर का त्यौहार था। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, और एक सप्ताह के लिए हम लोग इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे थे। वेन वी अराइव एट लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन एंड वर चेकिंग इन। बोल रहे हैं कि जब हम लोगान एयरपोर्ट बोस्टन में पहुँचे तो वहाँ जब चेकिंग के लिए गए, आई सडनली रिमेंबर डैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयर फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ब्रिटिश एयरवेज फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से जुड़ा हूँ मैं। आई ऑल्सो रिमेंबर डैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक। बोल रहे हैं कि मुझे ये भी याद आया कि वो जो कार्ड चेक हो रहा था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वो तो मैंने बैग में रखा हुआ है और बैग मेरे गले पे लटका हुआ है, गले में लटका हुआ है। एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड। बोल रहे हैं कि जो बैग का जिप था, जो चेन था, वो जाम हो गया। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked एट इट, और मैंने उसे खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। विद ग्रंट्स एंड फ्रॉन एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन, और एकदम व्याकुलता के साथ। कॉन्स्टर्नेशन मतलब व्याकुलता होता है एकदम बेचैनी से। जैसे कभी कभी चैन फंस जाता है तो हम लोग करते हैं ना, एकदम जोर लगा के खींचना शुरू, वैसे ही वो भी करना शुरू कर देते हैं। आई केप्ट दिस अप फॉर द सम मिनट्स, और ऐसे ही मैंने कुछ मिनट तक किया। बट इट वुड नॉट बज, और वो आखिर खुला नहीं। एंड सो आई पुल हार्डर एंड हार्डर, और मैं ज़ोर से खींचने लगा विथ मोर ग्रंट्स, और जोर लगा के बहुत खींचने लगा। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, तो आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एब्रप्टली द जीप गेव अवे, और अचानक से जीप जो चेन था टूट गया।
द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, और जो साइड था बैग का खुल गया, एंड एवरीथिंग विद इन ए न्यूज़ पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, 14 ounce of tin paper, tobacco, magazines, passport, English money, film were extravagantly ejected over an area about the size of tennis court। बोल रहे हैं जैसे ही बैग खुला, सब कुछ न्यूज़पेपर की जितनी भी कटिंग सीप और सारे पेपर्स मैंने रखे थे, टोबैको के जो पाइप थे वो सारे इधर उधर बिखर गए, पूरे टेनिस कोर्ट के साइज़ में पूरा। मैगजीन्स थे, मेरे पासपोर्ट्स हैं, इंग्लिश मनी जो मैं वहाँ पे ले गया था, जो खर्च करने वाला था, फिल्म वगैरह सारे इधर उधर बिखर गए। आई वॉच डम्ब स्ट्रक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रनिंग डाउन इन फ्लटरी कैस्केड, और मैं सिर्फ शांति से देखता रह गया, और सारे डॉक्यूमेंट को सॉर्टेड करने के पूरे फड़फड़ा के इधर उधर बिखरने लगे, सारे एयरपोर्ट पे सारा गिर गए थे। तो कॉइन बाउंस टू ए वेराइटी ऑफ, I was dumbstruck as 100 carefully sorted document came running down in fluttery cascade, और मैं एकदम dumbstruck मतलब एकदम मौन तरीके से, एकदम शांति से, सारा बिखर गया था, और वो सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर फड़फड़ा के इधर उधर सारे गिरे जा रहे थे। Coins bounced to a variety of, और सारे जितने भी सिक्के थे वो अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगे। नॉइजी ऑब्लिवियन मतलब पूरा सिक्कों की खनखनाहट इधर उधर, और लीडलेस जो जिसका ढक्कन नहीं होता है, लीडलेस जो टीन का टोबैको का टीन था वो भी इधर उधर फिकल सारा बिखर गया। ठीक, और ऐसा सारा पूरे एरिया में उस एयरपोर्ट के जहाँ कॉन्कोर्स डिस्कॉर्डिंग इस कंटेंट एज इट वेंट, जितना भी सब कुछ था ऐसे फैल गया। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, मैं घबराहट में चिल्लाया, मेरा टोबैको। Thinking what would I have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then तो बोल रहे हैं कि मेरा टोबैको, मैं एकदम चिल्लाने लगा भय से कि अब मुझे टोबैको के लिए इस इंग्लैंड में आके अब सारे बिखर गए हैं, तो अब उसको थोड़े उठाएंगे, तो अब उसके लिए भी खर्च करना पड़ेगा मुझे। तो दूसरा बजट आ गया, दूसरा पैसे का खर्च बढ़ गया। एंड देन चेंज टू द क्राई टू माई फिंगर, अभी मैं मेरे टोबैको चिल्ला ही रहा था, तब तक से यही आवाज़ बदल गया, मेरी उंगली में। ठीक है, एज आई डिस्कवर दैट आई हैड गेस्ड माई फिंगर ऑन द जी पैड, आई वॉज शेडिंग ब्लड इन द लेविश मैनर, और बहुत बुरी तरह से मेरा उंगली जो है जिप में फंस गया था, और मैंने अपने आप उंगली को काट लिया था, जिप से कट गई और उस खून बहने लगी थी और बहुत बुरी तरह से। और बोल रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग बट जनरली व्हेन इट माई ओन, जब मेरा ब्लड बढ़ता है तो मैं जनरली अच्छा नहीं महसूस करता हूँ। वेल आई थिंक हिस्ट्री आर फुली जस्टिफाइड, कन्फ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प, माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं अपने आप में असहाय महसूस कर रहा था। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, और मेरे इस वक्त तक मेरी वाइफ मुझे देख रही थी एक अलग ही एक्सप्रेशन में, मतलब आश्चर्य के से देख रही थी। नॉट एंगर और एग्जैस्परेशन, ना ही गुस्से में ना चिंता में वो नहीं देख रही थी, बल्कि आश्चर्यचकित थी। बट जस्ट सिंपलर वर्ड एंड सेड, और बहुत सिंपल वर्ड में बोली कि आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर लिविंग, तुम जीने के लिए ये सब कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफ व्हेन आई ट्रैवल, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज मैं जब बोल रहे हैं कि हमेशा परेशानी में फंस जाता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। वंस ऑन एन एरोप्लेन, मैं जब एक बार एरोप्लेन में था, I leaned over a tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline। तो बोल रहे हैं कि जब मैं एक बार यात्रा कर रहा था, अपने यात्रा वृत्तांत बताते हैं कि जब मैं यात्रा कर रहा था तो अपने सीट पे बैठा हुआ था, तो मैं अपने शूलेस को बांधने की कोशिश कर रहा था। ठीक तभी पीछे से जो था आदमी बैठा हुआ था सीट पे, वो अपने आराम के लिए सीट को पूरी तरीके से ऐसे खोल दिया, तो जिससे एंड पुल्ड एंड फाउंड माई सेल्फ पिन हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन, और मैं अपने आप को उसमें दबा महसूस करने लगा
और हेल्पलेस महसूस करने लगा। इट वॉज ओनली बाई क्लोइंग द लेग ऑफ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और मेरे अगले वाले जो आदमी था उसका मैं पैर पकड़ के जैसे अपने आप को उठाया। आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्री, और फिर मैं अपने आप को उससे आज़ाद कर दिया क्योंकि पीछे वाला आदमी ऐसे दबा दिए थे पूरा। ठीक है। वन अनदर ओकेजन, और दूसरे अवसर में आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक ऑन द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल गर्ल सिटिंग बिसाइड मी, और दूसरे ओकेजन में दूसरा एक अवसर हुआ जहाँ घूमने का, तो मैंने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक मेरे हाथ से गिर के एक बहुत ही सुंदर औरत थी उसके बगल में उसके गोद में गिर गया जो सॉफ्ट ड्रिंक था। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप, और जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो आई और साफ़ की सारा, एंड ब्राउट मी रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मेरे लिए दूसरा ड्रिंक लाई। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन, और फिर मैं वहीं काम कर गया, मतलब फिर से उनके हाथ से वो जो सॉफ्ट ड्रिंक था फिर गिर गया उनके ऊपर, जो बगल वाली जो औरत बैठी थी। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे ये कर रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ से ये गिर जा रहा है। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर ए न्यू ड्रिंक, और मुझे याद है कि जैसे न्यू ड्रिंक के लिए, एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म, मैं अपने बाजुओं पर मतलब बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था कि मेरे हाथ से कैसे गिर जा रहा हो। ये वैसा ही हो रहा था जैसे कि सम चीप ट्रोप इन वन ऑफ दोज 1950s हॉरर विद द नेम लाइक अनडिड लिम वायलेंटली स्वेप द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च एंड ऑन टू हर लैप। ये वैसे ही हो रहा था जैसे 1950s में जो हॉरर मूवी थी जिसका नाम था द अनडिड लिम, उसमें भी ऐसा ही होता था कि ड्रिंक जो है अचानक से गिर जाते थे किसी गोद में, और वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैं बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था, और मैं अपने बाजू पे जो है कि मुझे दूसरा रिप्लेसमेंट ड्रिंक लाया गया, फिर भी मैं वो भी गिर गया। द लेडी लुक एट मी विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड। जो लेडी थी मुझे देख रही थी इस तरीके से एक्सप्रेशन, और आप समझ सकते हो कि जब किसी को बार बार भिगोगे, बार बार उसको गीला कर दोगे, गिरा दोगे। एंड अटर एन ओ डैट स्टार्टेड विथ ओ एंड फिनिश विथ शेक एंड इन बिटवीन सम वर्ड्स डैट आई हैव नेवर हियर अटर इन पब्लिक बिफोर सर्टेनली नॉट बाई नन। बोल रहे हैं कि मैं गिराता था तो लेकिन वो ओह से शुरू होती थी, बोलती थी ओह, फिर के लिए ये सब बोल के ये शब्द बोलती थी, और मैं ऐसे भी कुछ शब्द उसके मुंह से सुना जो कि पब्लिक में मैंने कभी नहीं सुना था, और ख़ास तौर पे नन के द्वारा एक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो ग्लास का जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो जब बार बार गिरा दे रहे थे तो वो क्या औरत महसूस करेगी। तो ऐसा ही वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भी उसके मुंह से ऐसे शब्द सुना जो कि मैंने कभी पब्लिक में नहीं सुना था। फिर अब अगला एक्सपीरियंस बताते हैं। दिस हाउएवर वाज नॉट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फ्लाइट। बोल रहे हैं कि हालांकि ये मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था प्लेन फ्लाइट में। माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट इन नोटबुक। बोल रहे हैं कि मैं एक नोटबुक में एक इम्पोर्टेंट थॉट लिख रहा था। एक वो सबसे मतलब वो वर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं। शकिंग थाटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू, मतलब बोल रहे हैं कि मैं लिख रहा था और जैसे कि हम लोग करते हैं ना, ऐसे पेन को चबाते रहते, पीछे से चूसते रहते इस तरीके से, तो वो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जैसा कि आप लोग भी करते हैं वैसे ही मैं कर रहा था। एंड फेल इन टू कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। बोल रहे हैं कि और मैं मेरे जो अगले सीट पे जो अट्रैक्टिव यंग लेडी जो बैठी थी मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urban bonds mood, और मैं उनके साथ 20 मिनट तक उन्हें मनोरंजन देता रहा, मनोरंजन उनका करता रहा। Then retired to the lavatory when I discovered that pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days। बोल रहे हैं कि मैं 20 मिनट तक उस औरत को मैं मनोरंजन करता रहा, फिर अपने इम्पोर्टेंट थॉट्स ऐसे सोच कर लिखता था। तब मैं लेबोरेटरी मतलब शौचालय के लिए गया, तो मैंने पाया कि अपने आप को देखा कि मेरे मुंह पे, जीभ पे, दांत में, मसूड़ों में, चिन में मतलब पूरे नेवी ब्लू कलर का सारा लग गया था जो कि छूट ही नहीं रहा था, और वो काफ़ी दिनों तक मेरे चेहरे पे रहा वो पेन का
स्याही लग गया था। So you will understand, I trust, when I tell you how much I ache to be swell। तो बोल रहे हैं कि आप समझ सकते हो, मेरा विश्वास करो। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ सकते हो। when I tell you how much I ache to swell। swell मतलब होता है शांत, मौन रहने वाला आदमी, एक शांत रहने वाला व्यक्ति कितना दर्द उठाता है। I would love just once in my life to arise for a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized sickness। बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में मतलब डिनर टेबल पे ऐसा बैठूं और ये मैं यही सोचता कि कभी सिस्मिक इवेंट में, यानी वो टेबल पे जैसे बैठते डाइनिंग टेबल पे, तो कहीं लड़ के हिलने ना लग जाए, सिस्मिक इवेंट ना हो जाए। गेट इन कार, जब मैं कार में बैठूँ, क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंचेस ऑफ कोट्स आउटसाइड। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा दरवाजे से बाहर 14 इंच का कोट बाहर ना फंस जाए दरवाजे में। वियर लाइट कलर ट्राउज़र विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे। और लाइट कलर का ट्राउज़र बिना दिन के अंत तक खोजे पहन लूँ। दैट आई हैव एट वेरियस टाइम सेट ऑन chewing gum, आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल बट इट नॉट टू बी। बोल रहा है कि मैंने बहुत समय, वेरियस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय में, मतलब मैं कभी च्युइंग गम पे बैठ जाता, कभी आइसक्रीम पे, कभी कफ सिरप पे, या फिर कोई मोटर ऑयल पे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना बैठूं। तो हमेशा कंफ्यूज असल में रहते थे शांति से। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड माय वाइफ से टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी। अब प्लेन पे क्या हुआ, फूड लाया गया, भोजन लाया गया। माय वाइफ कहती है टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी, बच्चों से कहती है कि डैडी के लिए जो खाने का ढक्कन है हटा दो। ठीक है। डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट। डैडी क्या करेंगे, मीट को कट करेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माय फैमिली। बेशक मतलब जब मैं फ्लाइंग करता हूँ अपने परिवार के साथ, तब मेरे साथ ऐसा होता है। व्हेन आई एम माई ओन, मैं जब खुद रहता हूँ। आई डोंट ईट, मैं खाता नहीं हूँ, ड्रिंक नहीं करता। लीन ओवर ए टाइम माई सुलिस एंड नेवर पुट ए पेन एनीवेयर नियर माई माउथ। मैं पेन को कहीं भी अपने मुंह के पास नहीं लाता। ठीक है। आई जस्ट सीट वेरी क्वाइटली, मैं बहुत शांति से बैठता हूँ। सम टाइम ऑन माई हैंड टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली। और सब टाइम मैं अपने हाथ को ऐसे रखे रहता हूँ कि कहीं अचानक से ऐसे उड़ने ना लगे। ठीक है। जैसे वो हाथ में लिए कुछ, वो पहला वाला इंसिडेंट बताया था ना कि किस तरीके से उनके हाथ से छूट जाता था, तो वहीं वाला वो सोच के ऐसे सोचते थे कि अचानक से मेरा उड़ ना जाए। ठीक है। कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ, और कहीं वो तरल वाला गलती ना हो जाए जो हमेशा मेरे से कोल्ड ड्रिंक वाला हो जाता था। इट्स नॉट मच फन, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, कोई मुझे मज़ा नहीं आता था। बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन लॉन्ड्री बिल, बल्कि ये मेरे लिए कट डाउन हो जाता था लॉन्ड्री बिल के लिए। कपड़े ख़राब हो जाते थे तो एक बिल बन जाता था लॉन्ड्री बिल के लिए। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, बाय द वे आई नेवर डू। मतलब मैंने फ्रिक्वेंट फ्लायर जो प्रोग्राम से जुड़ा था, मैं कभी नहीं कर पाया और ना ही कर पाया। आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्योंकि मैं समय पे कार्ड ही नहीं मिलता जब चेकिंग के लिए जाता। तो दिस हैड बिकम रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये सचमुच का मेरे लिए दुख की बात थी, मेरे दुख था। एवरीवन आई नो, एवरीवन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। सभी लोग जानते हैं कि बाली के फर्स्ट क्लास में एयर माइल्स को आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, और मैं कभी भी किसी चीज़ को कलेक्ट नहीं कर पाया। आई मस्ट फ्लाई 1 लाख माइल्स ए ईयर। एक साल में मुझे 1 लाख माइल्स उड़ना था, जहाज़ से सफ़र करना था। येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। और वो भी 1 लाख माइल्स यात्रा करना था, लेकिन 212 ही माइल्स इन्होंने यात्रा किया, वो भी 23 एयरलाइन में। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क एयर माइल व्हेन आई चेकिंग। ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए होता था कि मैं भूल जाता था जब
हवाई यात्रा करने चलता चेकिंग के वक्त पूछना ही भूल जाता था। और रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड। आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम। और फिर एयरलाइंस भी जो है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता। और द चेक इन क्लर्क informed me that आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम। अब जो क्लर्क था वो मुझे इन्फॉर्म करता कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ जो जितना मुझे करना है सफ़र। द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी। चेक इन जो क्लर्क था वहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करता कि डेट एंड नॉट इंटाइटल टू देम, मैं उनके का अधिकारी नहीं हूँ जो भी मुझे दिया गया है। इन जनवरी ऑन ए फ़्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट के लिए ए फ़्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट ज़िलियन एयर माइल्स, मैं जो कि ज़िलियन एयर माइल्स के लिए जा रहा था। द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड एंड टोल्ड मी आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी। तो क्लर्क जो था अपना सर हिलाया, बोला कि आप इसके लिए अधिकारी नहीं हैं इतने दूर सफ़र करने के लिए। तो मैंने पूछा वाई। द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइजन एंड द कार्ड इज़ द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइजन। तो वो बोलता है कि जो टिकट है बी ब्राइजन के नाम से है और कार्ड जो है डब्ल्यू ब्राइजन के नाम से है। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वल्नरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुड नॉट हैव इट। मैंने उसे बताया, एक्सप्लेन किया कि क्या रिलेशन है इनके बीच, क्या क्लोज रिलेशन बिल और विलियम के बीच, लेकिन वो नहीं समझी। सो आई डिड नॉट गेट एयर माइल्स, और इस वजह से मुझे एयर माइल्स मैं नहीं कर पाया। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट इट, और अभी तक मैंने बाली के फर्स्ट क्लास में अभी तक फ्लाई नहीं कर पाया। परहैप जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो एंड लॉन्ग विदाउट ईटिंग, और मैं बिना खाए जा सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, इसलिए शायद नहीं मैं जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। तो वही बोल रहे हैं कि शायद मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं वह लंबे सफ़र को बिना खाए तय कर सकता था। तो यही था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।